हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ गौरव। तो आज की वीडियो में हम राइनोसोरस 3D में आगे बढ़ते हुए सरफेस टूल के एक ऐसे टूल के बारे में सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बट इसका यूज़ कम होता है, बट ये यूज़फुल है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से वो टूल यूज़ होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब चैनल कर लें और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपको टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब ये टूल कहाँ अपीयर होता है, कहाँ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सरफेस टूल में जाना है। जब आप राइनोसोरस खोलते हैं तो वो स्टैंडर्ड टूल पर होता है। उससे आपको राइट में जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ है सरफेस टूल। सरफेस टूल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, फ्लिट सरफेस और कैम्फर सरफेस, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि हम सरफेस को एक्सटेंड किस किस तरीके से कर सकते हैं। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा कि आप सरफेस एक्सटेंड करते हैं, बट इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि सरफेस को एक्सटेंड करना और एक सरफेस से सरफेस तक एक्सटेंड करना और उसको मर्ज करना किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम एक सरफेस को मर्ज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो यहां पर आप जब टूल्स देखेंगे तो यहां पर ये सेक्शन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरा। ठीक है, तो इस सेक्शन में सबसे पहला टूल है जो है सेट सरफेस टेंजेंट डायरेक्शन। मतलब इसका ये हो गया है कि जो टेंजेंट उसका है, उसका डायरेक्शन हमको सेट करना है, किस तरीके से हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे मेन है हमारे पास कि एक सरफेस होना सबसे ज्यादा मेन है। अब आप सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका सरफेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सरफेस बनाएंगे। हम एक सरफेस बना लेते हैं। तो फ्रंट व्यू में चलिए सरफेस बनाते हैं। अभी ये हमने यहाँ पर एक सरफेस क्रिएट कर ली। ये हमारे पास एक सरफेस है प्रॉपर, आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल बन चुका है। पर्सपेक्टिव व्यू मैंने कर दिया जिससे आपको बेटर समझ आए। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक सरफेस रेडी हो गई। इसको हम सरफेस बोलते हैं, एक 2D सरफेस है। इसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ही इस टूल पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस टूल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कुछ सेटिंग देखने को मिलेगी। सिलेक्ट अनट्रिम्ड नेकेड एजेस। जो नेकेड एजेस, जो ओपन एज है, नेकेड एजेस का मतलब ये होता है कि जो ओपन एज है मतलब वो क्लोज नहीं है, उसका एक मतलब एक आप सॉलिड बना रहे हो, जैसे एक सॉलिड है। ठीक है, जैसे ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड में अगर आप अभी ये सॉलिड है, ठीक है, ये एक प्रॉपर क्लोज्ड सॉलिड है। अगर आप देखेंगे, अगर इसको हम बॉक्स को ओपन कर देंगे और इसके कैप को देखेंगे तो इस कैप में ये सारी नेकेड एजेस आ गई। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम नेकेड एजेस। तो अभी नेकेड एजेस ये बोल रहा है सिलेक्ट अनट्रिम्ड नेकेड एजेस, तो हमको वो सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये सिलेक्ट की एक। अब वो बोलेगा बेस्ट पॉइंट फॉर टेंजेंट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आप बेस्ट पॉइंट बनाइए, जिस डायरेक्शन में आप एक टेंजेंट को एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इसके, अब हम क्या करेंगे कि इसके फ्रंट व्यू में जाएंगे और वापस से राइट साइड देखेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने येलो कलर का ये जो सिलेक्ट कर रखा है, एज सिलेक्ट कर रखी है, उसके राइट में मैंने क्लिक किया। अब ये बोल रहा है सेकंड डायरेक्शन पॉइंट। अब डायरेक्शन पॉइंट किस साइड हो सकता है, तो डायरेक्शन पॉइंट के लिए हमने राइट साइड को सिलेक्ट किया है। अभी ये फ्रंट में हमने उसको एक्सटेंड किया है आगे की तरफ। ठीक है, अब उसको मोड़ना है। ठीक है, उसको मोड़ते हुए एक्सटेंड करेंगे। तो राइट साइड में मैं क्लिक करूंगा, तो जैसे ही करेंगे तो आप देखिए ये जो सरफेस थी ये अभी सीधी थी, ये मुड़ गई। इसका एंड पॉइंट ये हो गया बेस पॉइंट, और यहां से जाके ये घूम के ऐसी हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी सरफेस को फोल्ड कर सकते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि ये ऐसे फोल्ड हुई, अब इसको हमको उस साइड से भी फोल्ड करना है, तो कैसे करेंगे, वापस से हम सेम टूल सेलेक्ट करेंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे। वापस से हम अब क्या करते हैं कि इसके अंदर की साइड जो डायरेक्शन है, जो हमारी वाई एक्सेस है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस रेड वाली एंड ग्रीन वाली इज वाई एक्सेस। ठीक है, तो हम वाई एक्सेस पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है सेकेंड डायरेक्शन पॉइंट, हमने ऐसा लिया तो देखिए यहां से हट के यहां पर ये फोल्ड हो गया है।
लेकिन ये फोल्ड हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोजली फोल्ड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाएंगी अगर एक टूल को, इस टूल को आप दोबारा यूज़ करेंगे सेम चीज़ में, तो इस तरीके की मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा मैच सरफेस। अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आएगा मैच सरफेस, और अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आएगा मैच अप टू 4 सरफेस एजेस। मतलब आप 4 सरफेस जो हैं उनकी एजेस को एक साथ मैच कर सकते हैं। दूसरा टूल, जब आप माउस से राइट क्लिक करेंगे और जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक सरफेस को एक दूसरी सरफेस के साथ दोनों एज को मिक्स करने के लिए, दोनों एजेस को जोड़ने के लिए आपको मैच सरफेस का यूज करना पड़ेगा। अभी यहाँ क्या है कि आपको एक सरफेस नहीं 2 सरफेस की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 सरफेस बनाएंगे। तो 2 सरफेस को बनाने के लिए हम फ्रंट व्यू में जाएंगे और यहाँ से सरफेस बना देते हैं। ये हमने सरफेस बनाई, एक सरफेस ये बन गई, और एक हम क्या करेंगे कि एक राइट व्यू में जाके बनाएंगे, जिससे हमको इसका जो फोल्ड करेंगे वो पता चल जाए, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे एक राइट में इन दोनों के, मतलब ये ज्वाइन नहीं है बट एक ही साइड, एक ही मतलब 2 अलग अलग डायरेक्शन में ये सरफेसेस बनी है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, ठीक है। तो अब इनको मर्ज करने के लिए, इनको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक का यूज करेंगे। अब लिखा है यहाँ सेटिंग, देखिए आप, सिलेक्ट अनट्रिम्ड सरफेस एजेस टू चेंज, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया। दूसरा सिलेक्ट कर्व टू एज टू मैच, किस सरफेस से मैच करना है, इससे मैच करना है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों एक पूरा ये जो है जुड़ गया, ठीक है। ये देखिए एक सरफेस ये हो गई, ये एक सरफेस ये हो गई, तो इसको इससे मैच करा दिया इसने। इसका मतलब होता है मैच कराना, एक एज को दूसरी एज से मैच करा दिया। देखिए आप वापस से देखेंगे तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे तो लिखा है सिलेक्ट अनट्रिम्ड सरफेस एज टू चेंज। इसको चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद सिलेक्ट कर्व टू एज टू मैच, दूसरी को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पर ये सेटिंग आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी आपको कैसी चाहिए। पोजीशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहां से लेके यहां तक सीधी पोजीशन चेंज कर देगा उसकी, ठीक है। टेंजेंसी का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा दूर जाके, पहले या दूर, उस कर्व पे नहीं, थोड़ा सा टेंजेंट जो होता है उससे लेके कर लेगा। जैसे आप एक सर्कल बनाते हो उसमें टेंजेंट कट करते हो, वही सेम चीज है। कर्वेचर, ये पूरा एक कर्व बनाएगा प्रॉपर, ठीक है। अब लिखा है प्रिजर्व अदर एंड, ये सब सारी सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं। जो दूसरा एंड है उसको कैसा चाहिए, किस तरीके से फ्लोई, अब जैसे ये आ रहा है तो यहाँ से ये फ्लो हो गया, ठीक है। अब टेंजेंसी पे आप देखेंगे तो ये पूरा ऐसे जाके बिल्कुल सीधा हो रहा है, आप पर्सपेक्टिव व्यू में देख सकते हैं। और पोजीशन पे देखेंगे तो ये स्ट्रेट पूरा कर्व हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी सेटिंग होती है, और आप इसको एक्सप्लोर करें, देखें चीज़ें कर करके, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये थी मैच सरफेस आप कैसे करते हैं। अब राइट क्लिक अप टू 4 सरफेस आप ट्राई करिए कि कैसे होता है, ठीक है। मैंने आपको एक सरफेस का बताया, अब आप राइट क्लिक करके, सेम प्रोसेस है, एक सरफेस को दूसरे सरफेस से कैसे मैच कराना है वो चीज़ है ये। जैसे इसकी एज अलग थी, इसकी एज अलग थी, बट इन दोनों ने उस एज को दूसरी एज से मैच करा के उसको कर्व को प्रॉपर बना दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है हमारा, आगे है अब मर्ज सरफेस। मर्ज सरफेस क्या होता है, सेम चीज है, 2 सरफेस को मर्ज करना। मतलब जैसे मैं बनाता हूं, यहाँ पर एक सरफेस मैंने बनाई, यहाँ पर एक ये है, और एक इसी के एज को चिपका के, आपको दूसरी सरफेस भी इसी के एज के साथ होनी चाहिए, चिपक के होनी चाहिए। तो ये दोनों एज हमने चिपका दी। अब इन दोनों सरफेसेस को हमको मर्ज करना है, तो उसके नेक्स्ट वाला जो टूल है वो है हमारा मर्ज सरफेस। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ सरफेसेस टू मर्ज, 2 पेयर, मतलब पेयर मतलब 2 सरफेस हमको सिलेक्ट करनी पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं ये पूरी एक सरफेस बन गई। तो मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आप एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, उसमें छोटी छोटी सरफेस आपने कनेक्ट की। उन सरफेस को कनेक्ट करके आपको अब उसमें, जैसे अगर आप उसको रेंडर करेंगे या उसको किसी सॉफ्टवेयर पर ले जाके रेंडर करेंगे, तो जब आप उसके ऊपर मटेरियल डालेंगे तो वो मटेरियल स्प्लिट हो जाएगा। कोई भी चीज होगी वो सरफेसेस स्प्लिट रहेंगी, क्योंकि उनकी एजेस हैं। अगर एज होगी तो वो मटेरियल उधर से स्प्लिट हो जाएगा। इसलिए पूरी एक सरफेस आपके पास होनी चाहिए। उस एक सरफेस को बनाने के लिए हमको मर्ज सरफेस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मर्ज सरफेस का आपने यूज देख लिया, 2 सरफेसेस को, 3 सरफेसेस को, 4 सरफेसेस को, जितनी भी सरफेस हो, चलो बना के दिखा देता हूं मैं। अभी यहां पर हम एक सरफेस ये बनाएंगे,
एक सरफेस हम इससे चिपकी हुई, मतलब एज टू एज मैच करना चाहिए बस, ठीक है। अभी ये एक सरफेस ये बनाएंगे, एक सरफेस हम ये बनाएंगे इससे, और एक सरफेस हम बनाएंगे ये हमारे पास 4 सरफेस बन के रेडी हो गई, ठीक है। अब इन सरफेसेस को मर्ज करना है। अब कैसे करेंगे? इन चारों को अभी सबसे पहले मर्ज टूल पर क्लिक करेंगे, इन चारों को सिलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे। तो अभी देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, कैन नॉट यूज दिस ऑब्जेक्ट रिमूविंग देम फ्रॉम सिलेक्शन। ये सिलेक्ट किया, ये एक हो गई, इसको सिलेक्ट किया, ये एक हो गई। तो इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया। ये क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसका एंगल और इसकी एक्सिस बदली हुई है। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक्सिस अलग है तो वो मर्ज नहीं होगा। अगर वो एक सरफेस, एक मतलब खूब सारी डिफरेंट सरफेसेस हैं बट वो एक क्या बोलते हैं, एक एक्सिस पर हैं। अगर जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये है, जैसे ये हमारे पास खूब सारी जैसे ये UTG हैं, तो इनको हम क्या करेंगे कि जैसे ये आसपास हैं, ठीक है, बट ये जुड़ी नहीं है। इनको जोड़ने के लिए अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसी हो तो आप मर्ज कर पाओ, नहीं, इसको ऐसा होना पड़ेगा तब आप मर्ज कर सकते हैं और ये एक बन जाएगा। तो इस तरीके से मर्ज सरफेस का यूज होता है। तो ये था हमारा मर्ज सरफेस। इस तरीके से आप किसी भी 2 सरफेस को या 2 से ज़्यादा सरफेस को मर्ज कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी सरफेस से रिलेटेड। आपने पिछली वीडियो में एक्सटेंड देखा, इस वीडियो में आपने देखा कि किस किस तरीके से अगर आप एक सरफेस दूसरी सरफेस के दूर, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो दूर बन गया है, दूर सरफेस बन गई है, तो उनको मर्ज कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं जिसको। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें उन लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टूल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल हियर, बाय बाय।